बहाली फिर सितंबर में आ रही है। मैं आपको बता दूं, पहले से ही बता दूं, 18-17 बहाली सितंबर में आएगी। 99 को लोग समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी का अंतिम मौका है, भाग मंगरू भाग। तो इसी परिस्थिति में लोगों के मन में तनाव भी है, बच्चों के मन में तनाव कि क्या करे क्या करे। तो आम दरोगा नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ दरोगा चाहिए, और जो गहराई के साथ जो पढ़ा है उसको। घबराने से कोई फायदा है नहीं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि एक बार लुसेंट या क्राउन तो आप जरूर रगड़ ही लीजिएगा। देखिए, बिहार में जितने भी दरोगा है ना, वो भैया वीडियो जैसे शुरू हुआ है माथा टेक लीजिए, क्योंकि हमारे बगल में दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। स्टार्टिंग में सर ये बात इसलिए हमने कहा कि कहीं भी जाते हैं, जो भी दरोगा रहते हैं, जब हमारी बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे गुरु रहमान सर थे। तो 1799 जो 1799 की जो बहाली है, जो परीक्षा सामने है जनवरी में, उसको लेकर अभ्यर्थी बहुत टेंशन में चल जाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, मेरिट क्या होगा, ये क्या होगा, कितना पे क्या हो जाएगा, बहुत दिमाग लगाते हैं। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्या ये लोग का एग्जाम भी हार्ड होते जाएगा जैसे बाकी? देखिए, एक बात तो मैं बता दूं अनुकूल आपको स्पष्ट रूप से कि इस बार की दरोगा की परीक्षा सच में तनाव देने वाला है। तनाव देने वाला इसलिए है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एईडीओ का भी परीक्षा है, बहुत सारे परीक्षा है, और लड़कों के सामने वैकेंसी भरमार है। निश्चित रूप से सरकार ने वैकेंसी जम के निकाला है, लेकिन अब लड़के उलझ गए हैं। जैसे एईडीओ का सिलेबस अलग है, दरोगा का सिलेबस अलग है, अन्य परीक्षा का सिलेबस अलग है, लेकिन बैठ रहे हैं दोनों में एक ही समान के और लड़के समान है। तो वैसी परिस्थिति में तनाव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हम बता दें कि ये, हालांकि ऐसा बात नहीं है, बहाली फिर सितंबर में आ रही है। मैं आपको बता दूं, पहले से ही बता दूं, 18-17 बहाली सितंबर में आएगी। लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिमाग में सितंबर में लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया, बच्चों के दिमाग में, कि अब बहाली नहीं आने वाली है। इसलिए 1799 को लोग समझ रहे हैं कि मेरी जिंदगी का अंतिम मौका है, भाग मंगरू भाग। तो इसी परिस्थिति में लोगों के मन में तनाव भी है, बच्चों के मन में तनाव कि क्या करे क्या करे। लेकिन टफ है, लोग पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं और रिजल्ट होगा। इस बार भी अच्छा ही रिजल्ट होगा, पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट होगा। टफ है तो क्या होगा, लेकिन होगा। लेकिन ये सामने जो बहाली एईडीओ की है वो भी बहुत अलग बहाली है, और पहली बार ये बहाली आई है कि इस तरीके के अफसर भी अब बिहार में दिखेंगे और घूमते नजर आएंगे। तो उधर को चूज करें कि इधर को चूज करें, चूज तो करना होगा ना। देखिए, चूज इधर उधर की बात नहीं है, उसमें 100 नंबर का मैथ और रीजनिंग भी है। तो वैसी परिस्थिति में मैं बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष महोदय को, जिनको कभी मैं दिल से नहीं मानता हूँ, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है, तो उनसे मैं यही कह रहा था कि हुजूर, जब आपने ये बहाली निकालिए दिया है, अलग बहाली निकालिए दिया है, और बार बार आप खोल रहे हैं, रीओपन कर रहे हैं, उसका रीओपन भी आपने करवा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को कुछ समय देना चाहिए था। बच्चों को समय देते तो वो एईडीओ भी देता और दरोगा भी देता। अब दरोगा वाला बच्चा मैथ उतना गहराई से पढ़ेगा नहीं, और एईडीओ वाला बच्चा अगर मैथ गहराई से पढ़ेगा तो दरोगा उसका छूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा समय देना चाहिए था। दोनों परीक्षा जनवरी में है, इसलिए टेंशन है। दरोगा सामने है, तो आपने जैसे बोला कि इस बार पेपर हार्ड हो सकता है, तो इस बार कुछ अलग सिलेबस आ जाएगा या फिर कुछ क्या होने वाला है? सिलेबस अलग नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि अब तक सिपाही या ड्राइवर की बहाली में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार ड्राइवर की बहाली में हुआ। तो इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहने की संभावना है, और मॉडरेट टू हार्ड रहेगा क्वेश्चन, मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, इसमें तय है। क्योंकि आयोग के अध्यक्ष लोग भी सोच लिए हैं कि अब हम जो कोरोना काल के बाद के टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, लुसेंट पढ़ा देते हैं, क्राउन पढ़ा देते हैं, गड्ढा जगह पढ़ा देते हैं। अगर देखा जाए तो विद्वान दरोगा चाहिए, विद्वान दरोगा नहीं चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ा हुआ दरोगा चाहिए, और जो गहराई के साथ जो पढ़ा है उसको चाहिए। कुछ बोलना चाहेंगे अभ्यर्थियों को जो एग्जाम में बैठे? अभ्यर्थियों को बोले कि अब समय कम है, घबराने से कोई फायदा है नहीं। तो उनसे मैं यही कहूँगा कि एक बार लुसेंट या क्राउन तो आप जरूर रगड़ ही लीजिएगा, क्योंकि ये तो एक चट्टी के जैसा है, इसको रगड़ लीजिएगा और जम के क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन में भी आप कितना लड़ाने वाले हैं? हम तो निश्चित रूप से सामने बजरंगबली हैं। 80% से कम किसी भी परिस्थिति में मेरा नहीं लड़ता है, और बच्चे 2-4 नंबर बढ़ जाएगा तो इस बार हो जाएगा। मेरा रिजल्ट होता था, होता है और होगा, क्योंकि हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, और मैं कभी भी लिलीपुटियन क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, हमेशा टफ पूछता हूँ। तो ऐसे बच्चे पास करें। चलिए, तो जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं वो बात समझ लिए होंगे अच्छे से। आपको दोनों पर ध्यान देना है, एईडीओ पर भी ध्यान देना है और दरोगा बहाली पर भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों बहाली बहुत महत्वपूर्ण है। और
जैसा कि सर ने बताया कि आखिरी बहाली नहीं है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि भैया करो तो मरो वाला चीज़ है। क्या कुछ कहना था दरोगा गुरु रहमान सर का, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।